मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बीच दक्षिणी लेबनान के किफर किला क्षेत्र में रविवार 26 अक्टूबर को संयुक्त राष्ट्र की शांति सेना यानी कि यूनाइटेड नेशंस पीस कीपिंग फोर्स की लेबनान में मौजूद अंतरिम बल ने एक इजरायली ड्रोन को मार गिरा दिया, जिसने इलाके में तनाव को और ज्यादा बढ़ा दिया है। शांति सेना ने इस कार्रवाई को आत्मरक्षा में उठाया गया कदम बताया, जबकि इजरायली सेना ने इसे अनुचित कार्रवाई करार दिया है। UNIFIL ने अपने आधिकारिक बयान में कहा, 26 अक्टूबर को किफर किला क्षेत्र में हमारी गश्ती टुकड़ी के ऊपर एक इजरायली ड्रोन आक्रामक तरीके से उड़ान भर रहा था, जो संभवतः हमारी टुकड़ी को निशाना बना रहा था। जवाब में शांति सैनिकों ने आवश्यक रक्षात्मक कदम उठाए और ड्रोन को नष्ट कर दिया। बयान के अनुसार इसके तुरंत बाद एक अन्य इजरायली ड्रोन ने शांति सैनिकों की टुकड़ी के पास ग्रेनेड गिराया और एक इजरायली टैंक ने उनकी दिशा में गोलीबारी की। गनीमत रही कि इस घटना में कोई शांति सैनिक घायल नहीं हुआ और कोई बड़ा नुकसान भी नहीं हुआ। दूसरी ओर इजरायली सेना ने दावा किया है कि ड्रोन नियमित खुफिया संग्रह के लिए उड़ान भर रहा था, यानी कि वो खुफिया जानकारी जुटा रहा था और शांति सैनिकों के लिए कोई खतरा नहीं था। IDF के प्रवक्ता ने कहा, UNIFIL ने जानबूझकर हमारी ड्रोन पर गोली चलाई। इसके बाद हमने गिरे हुए ड्रोन तक किसी के पहुंचने से रोकने के लिए एक ग्रेनेड गिराया और चेतावनी के तौर पर टैंक से गोलीबारी की। इजराइल ने पीस कीपिंग फोर्स की कार्रवाई को अनावश्यक और युद्ध विराम समझौते के खिलाफ बताया। शांति सेना अक्सर ऐसा नहीं करती और इसलिए इस घटना को एक सामान्य घटना नहीं माना जा रहा है। यह घटना संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्ताव 1701 का स्पष्ट उल्लंघन मानी जा रही है, जो 2006 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध समाप्त करने के लिए पारित हुआ था। इस प्रस्ताव के तहत इजराइल को लेबनान के हवाई क्षेत्र में ड्रोन या सैन्य गतिविधियां करने की मनाही है और दक्षिणी लेबनान में केवल लेबनानी सेना और UNIFIL को ही तैनात रहने की अनुमति है। हालांकि इजरायली ड्रोन अक्सर लेबनान के हवाई क्षेत्र में देखे जाते हैं, जिसे लेबनान और शांति सैनिक बार बार उल्लंघन के रूप में चिन्हित करते हैं। नवंबर 2024 में इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच युद्ध विराम के बाद से स्थिति तनावपूर्ण बनी हुई है। इजराइल ने दक्षिणी लेबनान के 5 स्थानों पर अभी भी कब्जा बनाए रखा है और हिजबुल्लाह को हथियार डालने का दबाव झेलना पड़ रहा है। यूनाइटेड नेशंस इंटरिम फोर्स इन लेबनान, जिसमें भारत, इटली, फ्रांस और अन्य देशों के सैनिक शामिल हैं, इस इलाके में शांति बनाए रखने और युद्ध विराम की निगरानी के लिए तैनात हैं। लेकिन हाल के महीनों में UNIFIL और इजरायली सेना के बीच कई बार तनाव देखा गया, जिसमें सितंबर 2025 में उनके मुख्यालय पर इजरायली ड्रोन हमला भी किया गया। ये घटना लेबनान इजराइल सीमा पर पहले से ही तनावपूर्ण स्थिति को और जटिल कर सकती है। जानकार मानते हैं कि छोटी सी घटना बड़े संघर्ष का कारण बन सकती है, क्योंकि इलाके में पहले से ही तनाव है, खास तौर पर जब हिजबुल्लाह कमजोर स्थिति में है और इजराइल इलाके में अपनी सैन्य उपस्थिति बढ़ा रहा है। शांति सैनिकों ने इस मामले को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के सामने उठाने की बात कही है और अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से दोनों पक्षों को संयम बरतने की अपील की जा रही है। गजा के लिए हमास की तरफ से ऐसा बयान आ गया है जो इसराइल और अमेरिका की त्योरियां चढ़ा सकता है। जी हां, हमास ने साफ कर दिया है कि वो हथियार नहीं डालेगा और जब तक फिलिस्तीन का कयाम नहीं हो जाता, स्थापना नहीं हो जाती, तब तक उसके हथियार छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। साथ ही हमास ने एक और चौंकाने वाला ऐलान कर दिया है, जो इसराइल की गजा को लेकर किसी भी तरह की साजिश पर पानी फेर सकता है। हमास अपने सबसे ज्यादा विरोधी गुट के साथ हाथ मिलाने जा रहा है। गजा को बेहतर प्रशासन देने के लिए हमास ने फतह ग्रुप का समर्थन कर दिया है। ये पहली बार हो रहा है जब हमास और फतह पार्टी किसी मुद्दे पर सहमत दिख रहे हैं। दरअसल हमास का मानना है कि गजा और फिलिस्तीन सशस्त्र आंदोलन से हासिल किया जा सकता है, जबकि फतह पार्टी अहिंसक आंदोलन की सियासत करती है और इसके तार फिलिस्तीन आंदोलन के बड़े लीडर रहे यासिर अराफात से जुड़ते हैं। वेस्ट बैंक में इस वक्त भी जो फिलिस्तीनी अथॉरिटी काम कर रही है, उसमें फतह ग्रुप के ही लोग हैं और हमास का वर्चस्व गजा स्ट्रिप में रहता है। इस बीच हमास पॉलिटिकल विंग के सीनियर लीडर खलील अल-हय्या ने
अल जजीरा चैनल से कहा है कि गजा के लिए हमास और फतह एक साथ काम करेंगे। ट्रंप के प्लान के मुताबिक अगर टेक्नोक्रेट गजा का चार्ज लेने जा रहे हैं तो उससे पहले हमास ने अपना प्लान दे दिया है। साथ ही ये भी कह दिया है कि फिलिस्तीन स्टेट की स्थापना के बगैर हथियार नहीं डाले जाएंगे। खलील अल हैया ने गजा के फ्यूचर प्लान पर कहा कि वो ये कंफर्म करना चाहते हैं कि गजा के भविष्य के लिए हमास अलग अलग ग्रुप्स के साथ काम करने के लिए तैयार है। उन्होंने बताया कि मिस्र की राजधानी काहिरा में हमास और फतह ग्रुप के बीच मीटिंग हुई है और इसे यूएस अलायंस ने ऑर्गेनाइज कराया। अभी हमने मिलकर एक कमेटी बनाने का फैसला किया है और हमारा लक्ष्य आज़ाद फिलिस्तीन में होने वाला इलेक्शन है। हमास के इस बयान पर एक्सपर्ट कहते हैं कि हमास गजा छोड़कर कहीं नहीं जाएगा, बल्कि वो फतह ग्रुप के साथ मिलकर इलेक्शन फाइट करेगा। इसके पहले भी साल 2006 में गजा स्ट्रिप में हुए चुनाव में हमास को पूर्ण बहुमत हासिल हुआ था। खलील अल हैया ने बताया कि हमास और फतह गुट आगे बनने वाली नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट के लिए राजी हो गए हैं। इसके लिए दोनों गुटों के दरमियान पूरी अंडरस्टैंडिंग भी है और नई सरकार के लिए उन्होंने अपने सिद्धांत भी तय कर लिए हैं। हालांकि फतह गुट कहता रहा है कि पीएलओ ही वो पार्टी है जो फिलिस्तीन में नई सरकार का नेतृत्व कर सकती है, जबकि खलील अल हैया ने कोई टाइमलाइन नहीं बताई है कि हमास और फतह गुट की कमेटी कब तक तैयार होगी। लेकिन उनके बयानों ने गजा में बनने वाली नई सरकार को लेकर एक बहस जरूर छेड़ दी है। साथ ही गजा से हमास को खदेड़ने की कवायद में लगे इसराइल और उसके सहयोगियों के माथे पर बल ला दिए हैं। इजराइल और हमास के बीच 2 साल तक भयंकर युद्ध चला। इस युद्ध के दौरान हजारों लोग मारे गए, लाखों लोग बेघर हो गए। हालांकि अब युद्ध विराम हो चुका है, जिसके बाद से बंधकों की रिहाई का भी सिलसिला जारी है। इसी के चलते 13 अक्टूबर को हमास ने इजराइल के बार कूपरस्टीन को भी रिहा कर दिया। रिहा होने के बाद अब जहां कूपरस्टीन ने बताया कि उनके साथ कितनी बदसलूकी हुई, वहीं उन्होंने अपने ही देश के मंत्री पर भी सवाल खड़े किए हैं। कूपरस्टीन ने चौंकाने वाला खुलासा करते हुए बताया कि कैद के दौरान उन्हें इतना पीटा गया था कि वो 1 महीने तक चल नहीं पाई थी। साथ ही साथ उन्होंने बताया कि हमास ने उन्हें इतनी बुरी तरह इसलिए पीटा क्योंकि राष्ट्रीय सुरक्षा मंत्री इतमार बेन गवीर ने फिलिस्तीनी कैदियों को पीटते थे और उनके वीडियो शेयर भी करते थे।